हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5th का ईवीएस का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है, सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, क्लास सेक्शन जो भी है इसे मेंशन करते हैं, और इसके अलावा आपको डेट भी मेंशन कर देना होता है। रिटन एग्जाम आपका 40 मार्क्स का है, जिसे 3 पार्ट्स में या 3 कॉम्पिटेंसीज में इसे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कॉम्पिटेंसी आपकी 10 मार्क्स की है, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग की। सेकंड कॉम्पिटेंसी आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की है, और थर्ड कॉम्पिटेंसी है आपकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की है। तो इस तरह से अगर आप टोटल करेंगे तो आपका ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी डिटेल जैसे आप फिल कर लेंगे, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन से, जिसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 5 इमेजेस देखने को मिलेंगे। हर इमेज के आपको 1 मार्क्स हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपको आंसर करके बताना है कि भाई इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, इसमें जो आपको इमेज या पिक्चर शो किया जा रहा है, इसके बारे में बोला जा रहा है व्हाट इज दिस इमेज इज अबाउट। ये जो इमेज है किस चीज़ के बारे में है, इसको आपको बताना है। देखिए, ये ट्रैफिक के आसपास का ये पिक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे व्हीकल रन कर रहे हैं, और जब बहुत सारे व्हीकल यहाँ पे रन कर रहे हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप कह सकते हो ये जो पिक्चर है एयर पोल्यूशन को दिखाने लग रहा है। ठीक है, तो आप अपने आंसर में एयर पोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल आर्च। अब देखिए, ये जो मोनूमेंट्स आपको गिवन है, आर्केव्स गिवन है, इसके बारे में बताना है ये कौन सा मोनूमेंट है, इसके नाम के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। थर्ड में आपको अगेन एक पिक्चर शो किया जा रहा है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, और इसके बारे में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल पर्सन इन दिस इमेज। इस इमेज के अंदर जो स्मॉल पर्सन है, बहुत छोटा सा डायग्राम है, पिक्चर है, जिसमें एक स्नेक चार्मर दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इनका नाम आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डी वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपको कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम द स्पोर्ट दैट इज बीइंग प्लेड बाय गर्ल्स इन द पिक्चर। कौन सा स्पोर्ट्स ये बच्चे खेल रही हैं, उस स्पोर्ट्स का नाम आपको लेना है, लिखना है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बास्केटबॉल आपको दिख रहा है, तो आप अपने आंसर में यहाँ बास्केटबॉल लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी पिक्चर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिखा दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका आंसर करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए ई वाला पार्ट। ई पार्ट के अंदर अगेन आपको एक पिक्चर शो किया जा रहा है, और इसमें आपको बोला जा रहा है जत्र या भाई वाज वेटिंग फॉर हुम इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जत्र या भाई जो है किसके लिए वेट कर रहे हैं, जिनका वेट कर रहे हैं उन पर्सन का आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है। तो अगर आप पांचों इमेज को अच्छे से पहचान करके उसके बारे में लिख देंगे, तो आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट कॉम्पिटेंसी के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड पुट द टिक मार्क। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर भी सपोर्ट करने के लिए आपको दिया गया है, जिसमें आपको आंसर करेक्ट आंसर पहचानना है और उस पर टिक लगा देना है। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, जिसमें आपको बोला जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ जत्रा भाईस डॉटर। उनकी डॉटर का नाम क्या था, उनकी डॉटर का नाम आपको यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 ऑप्शन में आपको उनके नाम दे रखे हैं, 4th ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भी करेक्ट आंसर आप यहाँ चूज करेंगे और आंसर बता देंगे। सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है सम ओल्ड हाउसेज इन श्रीनगर हैव अ स्पेशल विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल नोन एज। श्रीनगर के अंदर जो जितने भी घर वगैरह होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, वॉल के अंदर कुछ पिक्चर इस टाइप से हैं जो विंडो की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, विंडो होते हैं, तो इन विंडो को यहाँ पे क्या बोला जाता है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है और आंसर में बता देना है। यानी श्रीनगर के अंदर जितने घर बनते हैं, दीवार में जो खिड़कियाँ बनी होती है, उन खिड़कियों को किस नाम से बुलाया जाता है वहाँ पे, ये आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप करेक्ट आंसर चूज़ करके मुझे भी बता सकते हैं कमेंट में कि भाई करेक्ट आंसर इसका क्या है। थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है हु वाज द कोच ऑफ द एनबीए टीम। एनबीए टीम के कोच कौन थे, उनका नाम बताना है। तो जैसे आपको 3 ऑप्शन में तो उनके नाम दे रखे हैं, मुस्तफ़ा खान, बच्चा खान, नूर खान, और 4th ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है नन ऑफ डीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो एनबीए टीम के कोच के नाम को आपको आइडेंटिफाई करना है और अपना आंसर बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है फोर्थ में आपको लगा जत्रा भाई लिव्ड इन डैश विलेज। उनके विलेज का नाम क्या था वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में अलग अलग जगह के नाम दे रखे हैं, यानी अलग अलग विलेज के नाम दे रखे हैं। तो करेक्ट विलेज का आंसर क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है और अपना आंसर बता देना है।
लास्ट में 5th में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर कौन सा इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीम लीफ, सोइल, अर्थवॉर्म और काउ डंक। इनमें से आपको नेचुरल फर्टिलाइजर को आइडेंटिफाई करना है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। 5 के 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू नेचर के थे, जिसमें आपको आंसर भी दे रखे थे, मल्टीपल आंसर दे रखे हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके उस पर टिक लगा देना था, या फिर आप नीचे उसका आंसर को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये 10 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का, जो कि 15 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन है। अब 1 बाय 1 इनको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें ये है आपके लिए ओवरऑल 3rd क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन विद देयर पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग लोग उनके नाम है। जैसे महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी भी बोल देते हैं, या गांधी जी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना था फर्स्ट के अंदर। सेकंड में आप लोग जानते हैं कि BR अम्बेडकर है ये, ठीक है। तो आप BR अम्बेडकर अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जानते हैं ये बॉक्सिंग में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली किया करती थी मैरी कॉम है, यानी पूरा नाम इनका MC मैरी कॉम है। तो आप अपने आंसर में MC मैरी कॉम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 4th जो है टेनिस प्लेयर है, आप लोग अच्छे से इनको पहचान भी रहे होंगे कि सानिया मिर्जा है। तो आप सानिया मिर्जा अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद 5th पिक्चर में आपको ये बैडमिंटन प्लेयर दिख रही हैं, साइना नेहवाल, ठीक है। तो साइना नेहवाल आप, ठीक है, साइना नेहवाल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे आपको इस क्वेश्चन में पिक्चर्स दिए गए थे, इन पिक्चर्स के अंदर जो भी पर्सनैलिटी आपको दिख रही है, इनको पहचानना था, पहचान करके अपना आंसर लिखना था। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप इन पाँचों के पाँचों पर्सन के नाम को अगर आप करेक्टली लिख देंगे तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है राइट द एग्जाम्पल ऑफ 2। देखिए, अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। जैसे टेनिस है, टेनिस के अंदर इंडिविजुअल प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। तो आप टेनिस अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके टीम स्पोर्ट्स, जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो वो क्या है, टीम स्पोर्ट है। फुटबॉल भी क्या है, टीम स्पोर्ट है, तो आप लिख सकते हैं। इसी की जैसे चेस वगैरह भी क्या है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो आप इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट में आपको ये जो है मेंशन किया गया, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का मतलब होता है जब 1 पर्सन प्ले करता है, और टीम स्पोर्ट्स में जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक टीम बना के खेलते हैं, उस स्पोर्ट्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना था। सेकंड में आपको बोला जा रहा है राइट द नेम ऑफ एनी 4 नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, उनके नाम आपको लिखने के लिए बोला गया। तो जो भी नाम है आप बता सकते हो, जैसे भूकंप वगैरह आता है, यानी कि अर्थक्वेक आप अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। अर्थक्वेक के अलावा और जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी होती है, आप सुनामी भी लिख सकते हो, ठीक है। आंधी तूफान, जैसे कहने का मतलब वही सारे डिजास्टर जो ह्यूमन मेड नहीं हो करके नेचुरल है, ठीक है, उन्हें आपको यहाँ पे मेंशन करना क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, इसी तरह से आपको 4 डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर के नाम यहाँ पे लिख देने हैं। थर्ड में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पुट सर्कल ऑन देम एंड राइट देयर नेम। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जिसे दोबारा से हमें मिल सकता है, जो खत्म नहीं हो सकता। जैसे सोलर एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। और इसके अलावा और देख सकते हो नेचुरल गैस तो नहीं है ये। तो देखो, इसमें से आपने क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, जैसे आपको लिस्ट दे रखी है, उनको छांट के आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट है आपके लिए 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट 4 जॉब्स दैट यू वुड लाइक टू डू एंड एक्सप्लेन व्हाई डू यू लाइक टू डू दैट जॉब। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये करना है कि भाई आप कौन सा जॉब करना चाहते हो, फ्यूचर में हो सकता है आप कुछ बनना चाहो, तो आप क्या बनना चाहते हो, इस तरह से भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, कि आप जो भी जॉब करना चाहते हो उस जॉब के बारे में लिखेंगे, और इसके अलावा आप क्यों वो जॉब करना चाहते हो उसके पीछे का रीज़न भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। सपोज कर लो कुछ बच्चे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो भी आप जॉब करना चाहते हो, कुछ टीचिंग भी करना चाहते होंगे आप में से, ठीक है। तो जो बच्चा जो भी जॉब करना चाहता है उस जॉब का नाम लिखना है पहले, और उसके बाद में आप उस जॉब को क्यों करना चाहते हो उसके पीछे का रीज़न भी आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए लास्ट कॉम्पिटेंसी आपकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की है, ठीक है, जो कि ये भी आपकी 15 मार्क्स की है,
और इसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और अ सेंटेंस। आपको वन वर्ड में या सेंटेंस में आपको आंसर मेंशन करना है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है राइट वन यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का एक यूज लिखना है। इसका यूज क्या है? जब भी हम फार्मिंग वगैरह एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो हमारी क्रॉप वगैरह इजिली ग्रो कर जाती है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है व्हाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। लोग अलग अलग तरह के जॉब क्यों करते हैं, उसके पीछे का आपको रीजन मेंशन करना है। तो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जॉब करते हैं, किसी की नीड, किसी की इंटरेस्ट। जैसे कुछ लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जॉब करना चाहते हैं। तो उस बात को आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड में बोला जा रहा है हु वाज आफरीन्स फादर्स कोच। आफरीन के फादर का कोच का नाम क्या था, उनका नाम आपसे पूछा गया, जो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसका नेक्स्ट फोर्थ में आपको बोला जा रहा है सिंस व्हेन वाज जतराज फैमिली लिविंग इन खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज में वो कब से रह रहे थे, उस टाइम की पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। और लास्ट में आपसे फिफ्थ में बोला जा रहा है व्हाट इज द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सही सही करेंगे तो हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है, तो 5 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 5 के 5 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली थोड़ा सा 2 सेंटेंस में आपको आंसर करना पड़ेगा, 2 या 3 सेंटेंस में करेंगे तब जाकर आपको अच्छे से नंबर मिल पाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है। अगर 1 वर्ड में लिखोगे तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप सेंटेंस बना के 2 या 3 सेंटेंस में अपने आंसर करेंगे तब जाके आपको प्रॉपरली पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में पूछा जा रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। सिटी लाइफ के बीच में और विलेज लाइफ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सिटी लाइफ में जो भी आपको देखने को मिलता है और विलेज लाइफ में क्या देखने को मिलता है, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, विलेज में पॉपुलेशन कम होती है। सिटी में पोल्यूशन वगैरह, एयर पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, विलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से आप कंपेरिजन करके इनके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, जैसे इसका 7th क्वेश्चन का, जिसमें आपको बोला जा रहा है व्हाई वर गर्ल नॉट इनकरेज टू प्ले स्पोर्ट्स इन अर्लियर टाइम, व्हाट वर दे एक्सपेक्टेड टू डू। पुराने टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, पहले वुमेन को या गर्ल्स को खेलने के लिए क्यों नहीं इनकरेज किया जाता था, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों इनकरेज नहीं किया जाता था, ये आपको पूछना है, मतलब आंसर बताना है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि उस टाइम इनसे क्या उम्मीद की जाती थी। गर्ल्स को ये बोला जाता था कि भाई तो ये पराये घर में जाना है तो इनकी मैरिज कर देनी चाहिए, इनको कुकिंग आनी चाहिए, बस कुकिंग के अलावा और कुछ नहीं आनी चाहिए। तो पुराने टाइम पे क्या सोचते थे, बस कुकिंग आनी चाहिए बस, ताकि इनकी शादी वादी करनी है। एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, ना स्पोर्ट्स वगैरह पे ध्यान दिया जाता था। तो ये सब बातें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है डिड जत्रा वेंट टू शिफ्ट फ्रॉम खेड़ी विलेज। अब ये पूछा जा रहा है कि जो कि जत्रा है ये खेड़ी विलेज से इन्होंने शिफ्ट किया था या नहीं किया था इसके बारे में, और किया था तो क्यों किया था, इसके पीछे का वाई भी बोला गया, यानी कि आपको रीजन भी बता देना है। और लास्ट में इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फर्टिलाइजर एंड द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। देखिए, नेचुरल फर्टिलाइजर जो है ये बाय नेचर अपने आप ही बनता है, इसमें कोई हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं ये फैक्ट्री वगैरह में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग से बनाया जाता है। तो दोनों फर्टिलाइजर के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट लिख करके आप 4 डिफरेंसेस लिखेंगे तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप ओनली 1 डिफरेंस लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये था आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अब बैठ करके अच्छे से इन सब के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सके। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी जरूर कर दीजिए। और मेरे इस चैनल को friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यह वीडियो अपलोड करूँ ना तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके आप अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।